और आज अपन क्या करने वाले हैं, विज्ञप्ति और ज्ञापन दोनों एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, एकदम कंप्लीट। ठीक है, बड़ी शानदार तरीके से, छोटी सी क्लास है ये, तो सबसे इजी टॉपिक है दोनों। जो टॉप लेवल के टॉपिक अधिसूचना, अपना शासकीय पत्र और निविदा, वो बहुत जबरदस्त है, ये काफी इजी है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं विज्ञप्ति की, तो विज्ञप्ति जो है ये विज्ञप्ति सरकारी या फिर गैर सरकारी, ठीक है, सरकारी या गैर सरकारी विभाग अपने किसी भी निर्देश को या अपने किसी भी घोषणा को या अपने किसी भी डिसीजन निर्णय को आदि से संबंधित सूचनाओं को जन साधारण मतलब आम लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें हम विज्ञप्ति कहते हैं। डेफिनेशन बहुत तगड़ी है, याद कर लेना। विज्ञप्ति सरकारी गजट में भी प्रिंट होती है, मतलब छपती है, प्लस सरकारी जो समाचार पत्र होते हैं, सॉरी सरकारी नहीं, सरकारी कौन समाचार पत्र होंगे, सरकारी गजट जो मैंने आपको निविदा सूचना वगैरह बताई थी, जो सरकारी गजट पे छपती है, उसके साथ में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित इस विज्ञप्ति को किया जाता है। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम की डेट आगे पीछे हो गई तो विज्ञप्ति जारी कर देंगे कि भाई जो आपके न्यूज़पेपर में भी छप के आती है, देखना आप छोटे से कोटेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा रहता है। ये सारी बातें समाचार पत्रों में होती है और सरकारी गजट होता है, सेपरेट जो लेटर होता है उसके ऊपर भी छपती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीधे एग्जाम्पल की बात करेंगे, बहुत आसान है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल वही आपकी विज्ञप्ति थी, किसी जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उसके अंदर बीए, बीकॉम और बीएससी जो एग्जाम होती है, जैसे आप सब्जेक्ट साइंस वाले बीएससी करेंगे, कॉमर्स वाले बीकॉम करेंगे, आर्ट्स वाले बीए करेंगे, ये अपने 12th के बाद में जो डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की स्नातक की, वो डिग्री है, उसकी जो है ये कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में डेट जारी करनी है। तो कौन, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, ये जैसे यहाँ जयपुर की यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। अच्छा मैं ध्यान रखना, मैंने राजस्थान की जगह ली थी, कोई भी यूपी एमपी कुछ भी लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, तो पूरे भारत के लोग देखते हैं अपनी क्लासेस को, तो ये ना सोचेंगे सिर्फ राजस्थान के लिख रहे हैं, आप कोई सा भी बोर्ड ले लो, ये जो पैटर्न है वो सब जगह लागू होता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी स्टेट हो तो क्वेश्चन में मेंशन आएगा, क्वेश्चन में लिखा आएगा, बस वही आपको लिखना है। महर्षि दयानंद ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एमडीएस विश्वविद्यालय, एमडीएस यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान, बस ये नीचे ऊपर की लाइन में उसका नाम, फिर नीचे ये दोनों लाइनें फिर खाली, अब इसमें कुछ नहीं लिखना। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे क्रमांक अपने मन से लिख देना, वरना यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन होगा तो लिख देना। इस मन से 1120, इसकी बिल्कुल सीधे में लिखेंगे अपन डेट 20 जून 2023, लेकिन दिनांक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, दिनांक है ऐसा नहीं, सीधी डेट। ठीक है, 2 डिजिट होनी चाहिए, कोमा तारीख आ जाएगी, फिर विज्ञप्ति और ये पूरी लाइन खाली, मिड में बिल्कुल बीच में विज्ञप्ति, फिर शुरू करना यहाँ से। थोड़ी सी जगह लेना, मैंने थोड़ी कम छोड़ी होगी, थोड़ी सी जगह लेने का ठीक रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय अब यहाँ पर वापस इस विश्वविद्यालय का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिख दिया कि कौन सा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो एग्जाम होने हैं, बीए, बीकॉम एवं बीएससी की लिखित जो परीक्षाएं हैं वो 20 फरवरी से आरंभ हो रही हैं। परीक्षार्थी अपना परमिशन लेटर, प्रवेश पत्र व समय विभाग चक्र, जो आपका टाइम टेबल दिया गया कि कौन सा एग्जाम कितने बजे हैं, कितने बजे से कितने बजे चलेगी एग्जाम, उस समय विभाग चक्र विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www की एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ऐसा होता है, उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर संबंधित महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट में इशू आ रहा नहीं डाउनलोड हो रही तो आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए और वहां से जो भी आपको इशू रहेगा वहां से ले लीजिए। ये खुद बोर्ड जारी करता है, मतलब ये दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो है उसके द्वारा जारी की गई पैटर्न नहीं रहता है। ये पूरी लाइन खाली, और फिर ये थोड़ी मैंने गैप दिया, गैप नहीं है भाई, एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। ऐसा का मतलब कोई भी सिग्नेचर जो भी परीक्षा नियंत्रक होंगे, आपकी क्वेश्चन में लिखा होगा कि श्रीमान जो भी परीक्षा नियंत्रक उनका नाम लिख देना, अगर वो नाम नहीं लिखा हो तो कोई क्या परीक्षा नियंत्रक उनके सिग्नेचर मतलब उनका नाम आ जाएगा, बस सिंपल बहुत है ये चीज़ है। ठीक है ना, ऐसे एक एग्जाम्पल देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्रमांक 1120, 20 नंबर की विज्ञप्ति। उच्च माध्यमिक परिषद, थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, है ना, वही वहां पर भी छोड़ी, ये चीजें ध्यान रखनी है बस, ये बिल्कुल फिक्स है। और ये लाइन पूरी छोड़नी है, ये थोड़ी सी जगह छोड़नी है। या उच्च माध्यमिक मतलब 12th बाद की परीक्षाएं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूर्व परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, सप्लीमेंट्री को पूर्व बोला जाता है, उसकी परीक्षाएं 7 जुलाई 2018 से समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपने परमिशन लेटर, प्रवेश पत्र व समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी भी प्रकार की सूचनाएं तो संबंधित जो केंद्राधीक्षक हैं, जो कि आपके सेंटर के हेड बनाए गए केंद्राधीक्षक है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी लाइन खाली, क्या कहते हैं, जो सचिव के नाम, जो भी नाम है वो लिख देंगे। आपकी चिंता मत करो, क्वेश्चन में मेंशन आएगा सचिव का नाम, उसका नाम लिख देना, वरना क्या एग्जाम लिखा जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि बाकी मैंने दोनों में क्वेश्चन नहीं लिखे थे, इसमें क्वेश्चन लिख दिया है। एग्जाम क्वेश्चन ऐसा आता है कि कार्यालय निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा ग्रामीण जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु आयोजित शिविर की विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए। यह है विज्ञप्ति का जो विज्ञप्ति सबसे पहले विज्ञप्ति, या फिर यहाँ ना लिखिए, यहाँ पर मैं जानबूझ के फॉर्मेट चेंज किया है, कंफ्यूज मत होना। इस विज्ञप्ति को यहाँ पर भी लिखा जा सकता ऑप्शन है, या फिर बेटर होगा कि ऐसे जो लिखना है ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। तो एक काम करना, आप इस विज्ञप्ति को यही रहने देना। ठीक है, इजरी विज्ञप्ति, ठीक है, विज्ञप्ति ये बेटर तरीका है। और ये पूरी लाइन विज्ञप्ति वाली खाली, ठीक, ये पूरी लाइन खाली रहेगी। राजस्थान सरकार कार्यालय निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर, ठीक, विज्ञप्ति लाइन पूरी खाली। क्रमांक मन से यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन थी कि इसमें नहीं था तो मन से लिख देंगे 784, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उस लाइन के सीध में 12 जुलाई 2023 डेट लिख दी। थोड़ी सी जगह छोटी शुरू करने पर थोड़ी सी ये चीजें बारीकी समझना है, यही चीजें हैं। प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिनांक 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 के मध्य प्रशासन गांव के संघ अभियान, इस अभियान का क्या नाम है, प्रशासन गांव के संघ, आप चाहो तो इंटरनेट को बंद भी कर सकते हो। प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय शिविर आयोजित होंगे। पंचायत वार विस्तृत कार्यक्रम उपखंड स्तर से निर्धारित किए जाएंगे। उपखंड यानी जब जहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, उपखंड स्तर से निर्धारित किए जाएंगे, मतलब वो निर्धारित करेंगे कि कहाँ क्या डेट वगैरह टाइम। इन शिविरों में समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी ग्रामीण जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे, वहीं ऑन स्पॉट। ठीक है, अतः इसका लाभ उठाएं व अन्य संबंधित को भी अवगत कराएं। इस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डालता है। फिर लाइन खाली हस्ताक्षर निदेशक के, ठीक है, जो भी उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे या फिर नाम मान लीजिए, सब जगह सिग्नेचर या फिर उनका नाम एक ही बात है। ये फॉर्मेट है शानदार विज्ञप्ति का। आई थिंक अब आपको विज्ञप्ति में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, शानदार विज्ञप्ति कंप्लीट हो गई होगी। फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं ज्ञापन। ठीक है, ज्ञापन क्या है, तो शासकीय पत्र व्यवहार में जब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा समकक्ष यानी अपने जो पार्टनर है लेवल के बराबर है वो समकक्ष बोलते हैं, या फिर अधीनस्थ जो भी है उनके आगे बड़े सीनियर अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को सामान्य सूचना, संदेश यानी मैसेज आदि देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। एक ही बात है, कार्यालय ज्ञापन बोलो चाहे ज्ञापन बोलो। ठीक है, इसका प्रयोग विविध मंत्रालयों, विभागों, अनुभागों के मध्य पत्र व्यवहार हेतु होता है। इसमें संक्षिप्त एवं विषयनिष्ठ सामग्री होती है, मतलब शॉर्ट में बातें लिखी जाती है। वो तो अपने जैसा भी देखा था कि जैसा विज्ञप्ति भी शॉर्ट में लिखी जाती है, वैसे ये भी जो ज्ञापन भी है वो शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपस में विभागों के द्वारा उन सबके व्यवहार में आपस में जो बातें की जाती है वो सब अपने अधिकारियों को भेजा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसा कि राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर, यहाँ पर ज्ञापन संख्या 14
यहाँ पर 14/2023 जरूरत नहीं, अपने मन से लिख सकते हो, वैसे आपके वहाँ पर इतना मेंशन होगा तो ठीक है, वरना मन से लिख देना, डेट आ जाएगी और यहाँ लिख दोगे विज्ञापन, पूरी लाइन खाली, और वो तो आपको पता लग गया एक लाइन में आएगा। अब इसमें एक नई चीज आई, वो है विषय। इसमें विषय लिखना है, मतलब एज लाइक एप्लीकेशन की तरह लिखी जाती है, इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन फीलिंग आती है, लेकिन थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हैं अपन। इस विषय को यहाँ लिखना है, यहाँ ज्यादा बेटर होगा, विषय को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, विषय और फिर रिव्यू डीपीसी बाबत, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने लिख देना, थोड़ी सी आप इसको जरूर ध्यान रखना, बेटर आंसर होगा रिव्यू डीपीसी बाबत, ठीक है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। रिव्यू क्या हो जाएगा, डीपीसी है ना, डीपीसी बाबत, तो बहुत ही परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज होती है, डीपीसी बाबत, ठीक है, हालांकि आपको अलग अलग चेंज नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको समझाने लिखा है विषय रिव्यू डीपीसी बाबत। विषय इसमें ऐसा कि एप्लीकेशन वाली फीलिंग होती है, ध्यान रखना विज्ञप्ति के अंदर कहीं पर भी विषय नहीं लिखा, विषय नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर विषय आएगा, ठीक है। फिर उसी सीध में दोनों ही जगह थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, ज्यादा बेटर होगा। विभाग में डीपीसी से संबंधित बकाया मामलों का त्वरित निस्तारण 31 मई 2023 तक अनिवार्य किया जाता है, तो किया जाना ही जाना कंपलसरी है। नवीन शिक्षा सत्र से पूर्व रिक्त पदों पर चयनित आचार्यों की नियुक्ति भी करें, ठीक है। अगर नया सत्र आएगा तो उसके लिए कुछ नए आचार्य का मतलब होता है नए टीचर्स, ठीक है, नए लेक्चर का भी स्थापना करें, क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो, कुछ नवीन शिक्षा सत्र जैसे हो सकता है स्टूडेंट ज्यादा बढ़े तो कुछ नए शिक्षक भी तैयार करें। हस्ताक्षर विशेष सचिव। फिर ये तीनों लाइनें खाली है, ठीक है, इन तीनों लाइनों में कुछ भी नहीं खाली है, बस नीचे आ जाना, जस्ट नीचे लाइन में सेवा में आयुक्त कॉलेज शिक्षण समस्त विभाग अध्यक्ष, ये जरूर नीचे लिखना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये 3 लाइन हो रहेगी, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करना है, सेवा में जो भी इसका डिपार्टमेंट आयुक्त कॉलेज शिक्षण है, एक समस्त विभाग अध्यक्ष हो गए, ऐसे को 2-3 बार डाल दोगे तो प्रॉपर